हमारे साथ हैं पंजाब असम्बली के मेंबर समाबिया ताहिर साहिबा। मैडम क्या कहेंगी पहले तो इस फैसले पर और उसके बाद जो लोगों ने सो मोटो लिया है उस पर? देखिए जी, बात यह है कि हम वो लोग हैं जो हमेशा कोर्ट के जो दिए हुए फैसले होते हैं उनको हम बड़ी जो है ना हमने कभी जो है आगे से रिटेलिएशन नहीं की, ठीक है। मगर बात यह है कि जहाँ पे हम सही हैं, ठीक है, तो हमें अगर उन चीज़ों पे जो है कोई हमें वो करने की कोशिश करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, ठीक है, हम रिएक्ट करेंगे, हम जवाब देंगे, ठीक है। हमारा आईनी और कानूनी हक़ है, इंशाअल्लाह ताला जो उसका लीगल वे है, ठीक है, उसको हम अपनाएंगे उस केस की हद तक। दूसरी बात है कि जहाँ तक जो है ये शेलिंग और इसका सवाल है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि राना सनाउल्लाह को किसका खौफ है? इस आम पाकिस्तानी पब्लिक का खौफ है। ये उसी की आवाम है ना, या वो किसी और का जो है वज़ीर दाखिला या किसी और की ज़बान जो है वो बोलने को लगा हुआ है? वो शख्स जिसने 25 को भी बर्बरियत की, जिसने 16 को पार्लियामेंट में भी वो सब कुछ करवाया, उसके बाद आज फिर उसने वही हरकत की। मतलब आप अपने मुल्क की पुलिस को आप अपनी ही पाकिस्तानी अवाम के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका क्या ख्याल है कि अवाम जो है खामोशी से बैठ जाएगी और ये चुप हो जाएंगे? आप यहाँ पे देख लें कि लोगों की तादाद कितनी इकट्ठी हो गई है, और ये सोच ले राना सनाउल्लाह कि अब उसके गिनती के दिन शुरू हो गए हैं, और यकीन करें कि ये अवाम उसको वो जवाब देगी कि ये याद रखेगा ये शख्स, क्योंकि अब इंतहा हो चुकी है हर बात की, और अब हम कोई जुल्म, कोई बर्बरियत, कोई तशद्दुद हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट से बार बार डिमांड करते रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की, क्या ये फैसला उसी लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है? देखिए, एक बात मेरी याद रखें प्लीज़। एक तो बात यह कि हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के अपने करने के काम में वो अपने काम करेंगे, हमें एज अ पॉलिटिशियन हमें अपने डोमेन में काम करने दिया जाए। सिंपल सी बात यह है, हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो पॉलिटिशियन का काम है वो पॉलिटिशियंस को करने दें, जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है वो इस्टेब्लिशमेंट करे, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, और जो मीडिया का काम है वो मीडिया करे। कोई एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर ना करे, तो कभी ऐसे मसाइल जो ये नहीं होंगे। लेकिन बात यह है कि नवाज़ शरीफ चूँकि उसको हमेशा से जो है एम्पायर्स अपने लाने का शौक़ है और उनके खेल का अंदाज़ भी वही है, तो वो हमेशा किसी ना किसी की जो है या तो बूट पॉलिशिंग करते रहते हैं, ठीक है, और या जो है किसी ना किसी की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं सिर्फ अपनी आवाम की तरफ देख रहे हैं, और इमरान खान की सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो ये इमरान खान की पब्लिक है, और यही इमरान खान का साथ देगी इंशाअल्लाह। तो आप नहीं समझती ये राइट टाइम है अब लॉन्ग मार्च की कॉल देने का? देखें, ये हमारे खान साहब बेहतर जानते हैं कि कौन सा टाइम है लॉन्ग मार्च की कॉल देने का या ना देने का। ये ऑब्वियसली डिसीजन जो है वो हमारे चेयरमैन करेंगे, और हमारी जो पूरी कौम है वो उनके पीछे लब्बैक करेगी, क्योंकि अब हम भी इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं, या और या पार। अब जो है इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे ख़्याल में जमहूरी तरीके से जो है वो इलेक्शंस कराए जाएं, ठीक है। अवाम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो करे, चूज़ करे, ठीक है, और उन्हें वहाँ पे ऐवानों में भेजे जो उनके जो है मुताबिक उनके फ़ैसले कर सकें। हुकूमत को कब जाता देख रही है इस फैसले की? बहुत जल्द, बहुत जल्द, जस्ट वेट एंड वॉच। आज अगर ये लोग खुशियाँ मनाएंगे ना, कोई मिठाइयाँ बांटेंगे, तो इंशाल्लाह वो मिठाइयाँ और खुशियाँ इन्हीं के ही उस पर पड़ेंगी, क्योंकि जब जब इन्होंने मिठाई खाई है वक्त से पहले तो उसका नुकसान जो है इन्होंने उठाया है, तो इंशाल्लाह ये मिठाई भी इनको बड़ी महंगी पड़ेगी। आप खुद यहाँ लोगों के दरमियान मौजूद हैं, कब से मौजूद है और शेलिंग का मुकाबला कैसे करनी है? आपने खुद एक शेल भी हाथ में पकड़ा हुआ है। देखें, ये तो इस बात का हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक्सपायर्ड शेल्स जो हैं ये हम पे फेंके गए हैं, ठीक है। और बात ये है कि एक बात याद रखें, शेलिंग हमारे लिए अब नई चीज़ शायद इसलिए नहीं रही क्योंकि वो जो है धरने में भी, धरने के बाद 25 को जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह की शेलिंग, फिर बनी गाला में जिस तरह की शेलिंग इन लोगों ने की थी, तो मेरे ख़्याल में अब शायद हमारी पार्टी के लोग इतने यूज़ हो चुके हैं कि ये आप देखें इन यंगस्टर्स को, ये लड़के वो लड़के हैं कि जो धरने में शायद इतने थे, अब माशाल्लाह इनकी दाढ़ियाँ निकल आई हैं, ठीक है। तो हम तो इन चीज़ों के साथ जवान हुए हैं सारे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई डरने वाली बात है इसमें। खान साहब के बयानिए को अब कितनी तक़वियत मिलेगी, चूँकि जो वो खुद कहते रहे कि टेक्निकल बुनियादों पे मुझे ये नाअहल करने जा रहे हैं, और इस केस में दायरा इख्तियार के बाहर जाके इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, तो लोगों में अब इस बयानी को कितनी तक़वियत मिलेगी? ये बात याद रखें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है।
आप एक घड़ी के ऊपर जो है इमरान खान को वो कर रहे हो, ठीक है, जबकि इमरान खान ने उसकी सारी डिटेल्स भी दे दी हैं जो आपकी बुक्स को जाहिर करता है, ठीक है, कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम तोशा खाना का दुख नहीं है, आपको दुख है कि इमरान खान क्यों इतना मशहूर हो रहा है। इमरान खान ने तो अपनी हर चीज़ जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखी है। देखें, एक बात याद रखें, अगर जो है इमरान खान जो हैं वो अपनी सारी जायदाद, तमाम असासों का सारा जो डाटा है, एक एक जो हिसाब है, वो अगर लंदन से मंगवा के दे सकते हैं तो क्या इन चीज़ों का नहीं दे सकते? तो कॉमन सेंस है, ठीक है। बात ये है कि नोबडी इज़ गोइंग, जल्दबाजी हो गई है फैसले में? बिल्कुल जल्दबाजी हुई है, और ये याद रखिएगा कि नोबडी इज़ गोइंग टू टेक दिस पीस ऑफ केक एट एनी कॉस्ट, जस्ट रिमेंबर दिस। खान साहब के साथ फैज़ाबाद में जो अवाम ने सो मोटो लिया है, उमर भट्ट साहब जो MP हैं पंजाब से, डट के खड़े हैं। इनका अपना तल्लक भी रावलपिंडी से है। भट्ट साहब बताइएगा, ये जो आज फ़ैसला आया है और लोगों ने जो अपना फ़ैसला सुनाया है, ये क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये अवाम का फ़ैसला तो पहले दिन से ही ऑब्वियस था। ये जो इलेक्शन कमिश्नर की बददियानती के ऊपर हम बार बार समझा रहे थे अरबाब इख्तियार को कि ये उनका या तो लेपालिक बच्चा है या ये उनका साला है या बहनोई है, हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन इसके तमाम के तमाम फ़ैसले बदनीति के ऊपर मबनी हैं। और इसने आज का फ़ैसला दे के साबित कर दिया है कि ये जो कुव्वतों के साथ खड़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। वो पाकिस्तान की सालमियत या सलामती को मद्देनज़र ना रखते हुए उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आज आपने देख लिया कि खान साहब की कॉल दिए बग़ैर अभी तक यहाँ पे कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद जो मौजूद है, ये इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल और सादा सा है, जुडिशरी इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले, इस फैसले को रिवर्स करे, इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा दिलाएं, उसको बरतरफ करे। उसे इस्तीफ़ा नहीं अब होना चाहिए, उसको बरतरफ होना चाहिए। ऐसे बददियानत और घटिया इंसान को बरतरफ होना चाहिए। ना पंजाब के मेंबर के उसके ऊपर साइन है, वो उसने अकेले ये फ़ैसला दिया है, ये गैर कानूनी है और वो किसी सूरत में ये फ़ैसला नहीं। बट साहब, ये क्या दायरे इख्तियार में आता था जो उन्होंने ये केस का फ़ैसला सुनाया? जी नहीं, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नाअहली है ही नहीं है। ये उसने किया कैसे है? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये उनका लेपालिक बच्चा है जिसने अपने अब्बू के कहने के ऊपर एक गलत फ़ैसला दे दिया। हाजी साहब को ख़ुद भी नहीं पता कि क्या ये कर सकता था या नहीं कर सकता था। अब्बू ने ऑर्डर दिया, उसने आगे से हाँ किया और हाँ करके उसके बाद अब जूते वो भी खाएगा। अल्लाह के फजलो करम से ये इलेक्शन कमिश्नर जिस दिन उतरेगा उस दिन अवाम इसका मुहासबा करेंगी। हम इसकी हड्डी पसली एक करेंगे और मैं ओपनली मीडिया के ऊपर कह रहा हूँ, ये अब नहीं बचने वाला किसी सूरत में इस तरह के फ़ैसलों के बाद। मीडिया में बार बार मरियम फरमाइश करती रही थी कि इनको नाअहल किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें लंदन से भी आती रही। अब इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि ये लंदन से फ़ैसला है या यहीं से हुआ? ये मरियम की तो पहली बात है औकात नहीं है, ठीक हो गया। मरियम ना इस तरह के फ़ैसले कर सकती है ना करवा सकती। उसने अपने अंकल से फरमाइश की। उनके अंकल जो हैं वो हाजी साहब ने जो है आगे उसका ये उनकी ख्वाहिश का पालन करते हुए वो अब यहाँ से उठ के बेल्जियम की तरफ निकलने की तैयारी में होंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम उनको वहाँ भी नहीं छोड़ेगी। आपके लिए ये मुल्क तो क्या, इस दुनिया की सरहदें इंशाअल्लाह ताला कम होंगी। दुनिया के हर जगह पर पाकिस्तानी मौजूद हैं और पाकिस्तानी अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। खान साहब को जो सज़ा दी गई है वही लेवल करने की कोशिश की गई है। नवाज़ शरीफ को जो सज़ा मिली थी और इनको इल्ज़ामात भी वही लगाने की कोशिश की गई है। इससे क्या अवाम कन्विंस होगी इनके बयानिए की तरफ, या खान साहब का बयानिया जो है वही अवाम में प्रवेल करेगा? नवाज़ शरीफ की जब नाअहली हुई थी तो मुझे याद है पूरे पाकिस्तान ने उसके ऊपर खुशियाँ मनाई थी और मिठाइयाँ बांटी थी। इमरान खान की नाअहली के ऊपर बग़ैर इमरान खान के कॉल दिए इस वक्त पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है जिसके अंदर एहतजाज ना हो रहा और दुनिया निकल के बाहर ना आई हो। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में अब हमें खान की कॉल का इंतज़ार है। ये जो पुलिस खड़ी है ये कुछ भी नहीं है। आज हमने रिटेलिएट नहीं किया, हम रिटेलिएट करना जानते हैं और हम करेंगे। और इसके बाद जब हम रिटेलिएट करेंगे तो फिर हम देखेंगे ये किधर भाग के जाते हैं। वफाकी वज़रा और इनके रहनुमा बार बार कहते रहे हैं कि हमारी जान छुड़वाएँ, रजीम चेंज का हिस्सा हमें ना बनाएं, हमसे नई मामला चल रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, ये हुकूमत कितने दिन अब चलेगी? ये हुकूमत जो है ना, ये पहले ही बैसाखियों के ऊपर खड़ी थी। ये सिर्फ अपनी ज़िद हटदर्मी और इसमें हटदर्मी जो है ना, हटदर्मी अब्बू की है
और उनको अपना एक नकम्मा बच्चा मिल गया जो अपने आप को बहुत बड़ा स्पीडस्टर समझता है, शहबाज स्पीड, एक लालची इंसान है। उसने अपने नाम के साथ वज़ीर आज़म का टैग लगाने के लिए इस कौम की तबाही उतार के रख दी है। ये असल बात है। अब इसका एक ही हल है, वो है इलेक्शन, जो हम बड़े अरसे से कहते आ रहे। लेकिन ये रोज़ बरोज़ एक स्टेप लेके ये मुल्क को जो है नारकी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का किसी किस्म का नुकसान हो, लेकिन ये जो ऊपर बैठे हुए हैं हाजी साहब, जिनके जाने में अब 5 हफ्ते रह गए, इंशाल्लाह ताला इनके जाने के बाद चीज़ें बेहतर। पिंडी ही फैसला करेगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। हमेशा पिंडी ने किया है, पिंडी की एक तारीखी हैसियत है और इंशाल्लाह इस बार भी पिंडी ही फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।